हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में जो हम लोग एक बहुत ही प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक अपने पास क्रिस्टल्स रखते हैं, पहनते हैं। क्रिस्टल के ट्रीज़ रखते हैं, बड़े बड़ी क्रिस्टल के पिरामिड्स, क्रिस्टल की वेंट्स, जिससे हम लोग अपनी हीलिंग में, उपचार में प्रयोग में लाते हैं। और क्रिस्टल के बहुत ही यूजेस हैं जो समय समय पर आप लोगों को बताए जाते हैं। कुछ लोगों के सवाल कि हमने क्रिस्टल लाए, पहना, रखा, लेकिन हमारे को कुछ असर नहीं हुआ, कुछ फ़र्क नहीं समझ में आता है कि हुआ है। तो कुछ जानकारी के लिए कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी कि क्या आपने जब क्रिस्टल लाया उसको अच्छी तरह से प्यूरीफाई करके, शुद्ध करके चार्ज किया। क्रिस्टल्स को भी चार्ज करने की विधि होती है। आप जब भी नया क्रिस्टल कहीं से भी लेते हैं तो वो क्रिस्टल बहुत लोगों के हाथों से निकल के आता है, और जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टल हमारी वाइब्रेशन कैच करता है। वो एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो उसमें हम फीड कर देते हैं, वही वो हमारे बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट में और यूनिवर्स में वही ऊर्जा को वाइब्रेट करता है, उसी ऊर्जा लेवल पे वाइब्रेट करता है। और जितने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ हम उसके अंदर इंटेंशन डालते हैं, चार्जिंग करते हैं, उतना ही वो क्रिस्टल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही कहूँगी कि जब भी हम कोई भी क्रिस्टल लेके आते हैं नया, तब हमारे को उसको शुद्धिकरण करना चाहिए। और फिर वीकली, पीरियोडिकली हमारे को अपने क्रिस्टल्स को प्यूरीफाई करना चाहिए और चार्ज करके हमारे को दोबारा पहनना चाहिए या रखना चाहिए, आपने जिस भी पर्पज़ के लिए वो क्रिस्टल लिया है। और आपको क्रिस्टल में हमेशा जो पर्पज़ होता है दैट शुड बी वेरी फोकस्ड। उसका आपका फोकस होना चाहिए कि आपका वो क्रिस्टल आपने किस पर्पज़ से रखा हुआ है। आज मैं आपको कुछ सिंपल मेथड बता रही हूँ क्रिस्टल्स को शुद्ध करने के लिए। क्रिस्टल को हम अर्थ एनर्जी से प्यूरिफाई कर सकते हैं। यदि आपके घर में गार्डन है, या आप अर्दन पॉट ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और अपने क्रिस्टल्स आप उसके अंदर दबा दें। तो मदर अर्थ से आप प्रेयर करें, उसको ओवरनाइट छोड़ दें कि इन क्रिस्टल्स को मदर अर्थ प्यूरिफाई करें, चार्ज करें विद द पावर ऑफ मदर अर्थ। तो इस प्रकार से वो आपका क्रिस्टल मदर अर्थ की एनर्जी से प्यूरिफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका है हमारा वाटर। रनिंग वाटर में आप चलते हुए, बहते हुए पानी में आप क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं कि सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो इसके पानी के साथ निकल जाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कुछ क्रिस्टल वाटर फ्रेंडली होते हैं, कुछ क्रिस्टल वाटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो जो क्रिस्टल वाटर फ्रेंडली नहीं होते हैं उनको आप पानी में नहीं धोएंगे। उनको तो फिर या तो आप सनलाइट में भी रख सकते हैं। सनलाइट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं हम, कुछ क्रिस्टल्स नहीं रख सकते हैं। और सनलाइट में जब आप चार्ज करते हैं तो आपने क्रिस्टल्स को वही अफर्मेशन देनी है चार्जिंग के लिए कि सन की एनर्जी से ये आपके सारे क्रिस्टल्स प्यूरिफाई हो। फायर एनर्जी में सन आ गया, साथ में आप इसको कोई सेज, अगरबत्ती, उससे भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। और एक है हमारा जो मेथड, वो है एयर। एयर के माध्यम से भी आप क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या है करते हैं कि हम खुद अपनी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन अपने मुंह में हवा भरते हुए और इंटेंशन को रखते हुए ब्लो करते हैं अपने उस क्रिस्टल को बिल्कुल हाथ में सामने रख के, प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लो करते हुए। और इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप प्यूरिफाई करेंगे वो पूरी तरह से आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप अपने सारे क्रिस्टल्स को पीरियोडिकली शुद्ध करके रखते हैं और लगातार उनको एनालाइज करते रहते हैं विद योर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, और यदि आपका पर्पस बदल जाता है तो उसको फिर दोबारा से आप नए सिरे से चार्जिंग करेंगे। आशा करती हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जैसा भी आपको लगता है उसी हिसाब से अपने क्रिस्टल्स की चार्जिंग कीजिए, और जो भी चेंजेस लगे उसके लिए आप हमारे को ज़रूर बताएं कि कैसा आपको असर देगा। थैंक यू।